हाय एवरीवन, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन। सो आज हमारे 2 नंबर के लेक्चर होंगे। उसमें टुडे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पहले पढ़ेंगे टंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे फेरिंग्स, इसोफेगस, देन स्टमक। चलो टंग को हम ले लेते हैं। चलो टंग पहले मेडअप होता है स्केलेटल मसल से। किस लिए स्केलेटल मसल? हम अपने टंग को मूव कर सकते, अब देख सकते हो स्केलेटल मसल, बिकॉज किस लिए वी कैन मूव। चलो हो गया सर, एक दो वी कैन मूव इट। चलो टंग के जो फंक्शन होंगे उसमें जो फंक्शन, आपको कुछ फंक्शन चाहिए पढ़ने के लिए। स्पीच के लिए आप यूज कर सकते हैं मिक्सिंग ऑफ फूड, क्लीनिंग द टीथ, वेरी मैंने बहुत ही क्लीनिंग द टीथ, आप टीथ को क्लीन कर सकते हैं, क्लीनिंग द टीथ। उसके बाद चलो टंग में क्या होता है? टंग कंटेन टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट कर सकते हैं हम टेस्ट बर्ड्स। उसका जो यूनिट है उसका मतलब पेपिलिया बोले। पेपिलिया टंग का यूनिट, पेपिलिया टंग का वो टेस्ट बर्ड है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कौन का टेस्ट सोर है, कौन सा टेस्ट स्वीट है, कौन सा टेस्ट सॉल्टी है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपने इस तरह से एक टंग बना लिया तो अब देख सकते हैं यहाँ पर से अगर कुछ टंग हुआ, टंग में क्या हुआ? टंग में 4 टाइप्स की पेपिला होते हैं। अब देख सकते कौन सी पेपिला होते हैं? 4 टाइप्स के पेपिला होते हैं। नंबर 1 जो पेपिला आपको मिलेंगे उसको हम मिलेंगे सर्कुम्बलेट पेपिला, उसको हम बोलेंगे फोलिएट पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, देन स्पॉन्जीफॉर्म पेपिला। चलो अच्छा, टंग का जो अंदर का जो पार्ट होता है वो स्पेशली जाके फेरिंग्स है, यहाँ पर फेरिंग्स आपका फेरिंग्स से कनेक्ट होता है। उस कनेक्शन को, उस स्पेशली कनेक्शन को, यहाँ पर जो कनेक्शन फेरिंग्स के साथ होता है उस कनेक्शन को हम बोलेंगे फेनिस्ट्रिया। अब देख सकते फेनिस्ट्रिया किसको बोलते हैं? कनेक्शन ऑफ टंग टू फेरिंग्स। चलो फिनिस्ट्रिया हो गए। फिनिस्ट्रिया के बाद आपको टांग में कुछ यहां पर से अंदर की तरह एक स्पेशल वी शेप के एक स्ट्रक्चर मिलेंगे, कुछ इस तरह से करके। उस स्ट्रक्चर को हम स्पेशली बोलेंगे सल्कस टर्मिनालिस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन। सल्कस टर्मिनालिस। और यहां पर कुछ एक स्पेशल छेद मिलेंगे आपको, उस छेद को हम बोलेंगे फोरामेन ऑफ सिकम। फोरामेन ऑफ सिकम, फोरामेन ऑफ सिकम। और पीछे का जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है टांग का, उसको हम स्पेशली बोलेंगे फेरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग। क्या बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे फेरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग, फेरिंजियल पार्ट। चलो हो गया फेरिंजियल पार्ट। अब देख सकते हो फेरिंक्स के साथ जो कनेक्शन है उसको हम बोले फेनिस्ट्रिया। ये जो वी शेप का जो पार्ट है, वी शेप का पार्टीशन, उसको हम बोले सल्कस टर्मिनालिस। उसका जो गैप है उसको हम बोले फोरामेन ऑफ सिकम। और फोरामेन ऑफ सिकम और फेनिस्ट्रिया के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोले फेरिंजियल पार्ट। चलो पेपिला देखते हैं। टांग के एकदम सल्कस टर्मिनालिस के अंदर एक स्पेशल बड़े नंबर में 8 से 12 तक एक स्पेशल पेपिला होता है, उसको हम बोलेंगे सर्कुम्बलेट पेपिला। दीज आर नोन एज सर्कुम्बलेट। इसको हम बोलेंगे सर्कुम्बलेट पेपिला, ए वाला सर्कुम्बलेट पेपिला। चलो सर्कुम्बलेट पेपिला क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट साइज में बहुत बड़े होंगे। और कितने साइज तक होंगे सर? 8 से 12 नंबर तक होंगे। चलो और कुछ नहीं चाहिए उसको हम क्या बोले? उसको हम बोलेंगे सर्कुम्बलेट पेपिला। ये वाला जो है सर्कुम्बलेट पेपिला, देख सकते हैं बस, परफेक्ट सर। देन आपकी टांग की कुछ साइड पे यहां पर से कुछ स्पेशल पेपिला मिलेंगे। स्पेशली मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला बोलेंगे। चलो हो गया सर, फोलिएट पेपिला बोलेंगे। ये पेपिला रिड्यूस होता है एडल्ट्स में, मेरे अंदर नहीं मिलेंगे आपको, बस तो रिड्यूस इन एडल्ट्स।
एडल्ट में आपको नहीं मिलेंगे। और उसके बाद आपकी टांग की मार्जिन पे इस तरह से कुछ पेपिला मिलेंगे। चलो चलो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फंजीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला। और इन तीनों के बाद यहां पर आपको बहुत सारे न्यूमरस नंबर, अगणित नंबर में आपको पेपिला मिलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिलीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, जिसके नंबर सबसे हाईएस्ट होता है। फिलीफॉर्म क्या होता है, फिलीफॉर्म पेपिला क्या होता है, साइज में साइज लेस, अगर साइज लेस हो तो नंबर हाई होंगे, नंबर हाई। चलो हो गया सर, चलो 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 नंबर, चलो टांग का पूरा स्ट्रक्चर हमें आ गया, चलो डन। उसके बाद हम फेरिंग्स पढ़ेंगे। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चलो थैंक यू, डन। चलो देन वी हैव आवर फेरिंग्स। चलो फेरिंग्स देखते हैं सर। अच्छा, फेरिंग्स एक पार्टीशन होता है। फेरिंग्स 3 जगह पर आपको मिलेंगे। एक है नेसोफेरिंग्स, दूसरा आपको मिलेंगे ओरोफेरिंग्स, तीसरा आपको मिलेगा लेरिंगोफेरिंग्स। चलो देखते हैं सर। फेरिंग्स सब 3 तरह पर होता है, एक होता है नेसोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, देन वी हैव स्पेशली लेरिंगोफेरिंग्स। अगर आपने एक स्पेशली फेस ड्रॉ किया, अगर मैंने लिप्स ड्रॉ किया यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाला पार्टीशन होता है, ये वाला जो पार्टीशन होता है उसको हम बोलते हैं पैलेट, पैलेट बोलेंगे उसको हम बोलेंगे पैलेट। देख लीजिए पैलेट को अच्छे से। पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन ओरल कैविटी एंड नेसल कैविटी। इस जगह को हम ओरल कहेंगे, जिससे हम खाना खाते हैं, इस जगह से हमारे स्पेशली एयर एंटर होते हैं, उसको हम बोलेंगे नेसल कैविटी। चलो ठीक है सर, ले लो अच्छे से नेसल कैविटी। और पैलेट के बाहर एक स्पेशल यहाँ पर झूलता हुआ कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। अगर आपने कार्टून देखे होंगे तो कार्टून में अगर कोई बच्चा रोता था, उसकी यहाँ पर से एक चीज झूलता हुआ दिखाई देता था, उसको हम बोलते हैं यूव्यूला। क्या नाम उसका, यूव्यूला। यूव्यूला एक स्पेशल स्ट्रक्चर। क्या करते हैं यूव्यूला, जब डिग्रेडेशन करते, कुछ चीज को अंदर निकलते हैं, तो वहां पर से एक क्या होगा, इस तरह से बैंड होगा कुछ यहाँ पर से, माने सपोज कुछ इस तरह से बैंड करके वो यहाँ पर आके एयर की पैसेज को रोक सकते हैं। अगर आप अगर हमारे कुछ निकलने के वक्त हम अपनी सांस को अंदर नहीं ले सकते। आप ट्राई करके देख लीजिए। चलो यहाँ पर से बैंड हो, क्या करेगा, बैंड होके वो एयर की एंटर जो है ना, एयर की एंट्री को यहाँ पर रोकेंगे। चलो यूव्यूला हो गया। यूव्यूला के यहाँ पर इस सारी जगह को, इस सारी जो जगह है उसको हम फेरिंग्स बोलेंगे। देख सकते हैं आप सब जगह फेरिंग्स के जो पार्ट नेसल पैसेज के पार्ट होंगे, ये वाला पार्ट, उसको हम बोलेंगे नेसोफेरिंग्स। दिस इज कॉल्ड नेसोफेरिंग्स। देख लीजिए आप, नेसोफेरिंग्स कौन सा, माने मींस नेसल कैविटी प्लस फेरिंग्स। ये वाला आपको मिलेगा ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी प्लस फेरिंग्स। उसके बाद आपको लेरिंग्स के पास आपको मिलेगा लेरिंगोफेरिंग्स। चलो हो गया सर। यहाँ पर 3 चीज आप याद कर लीजिए। यूव्यूला एक होता है, यूव्यूला कुछ हैंगिंग सा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने कुछ निकलने के वक्त में सोचा तो यहाँ पर से यहाँ पर से बैंड होके यहाँ पर जाके हिट करते हैं, तो इसलिए आप इंस्पिरेशन नहीं कर सकते। चलो हो गया सर नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स क्या होगा, नेसल कैविटी प्लस फेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या होगा, ओरल कैविटी प्लस फेरिंग्स। देन वी हैव लेरिंगोफेरिंग्स, मींस लेरिंग्स के पास जो फेरिंग्स मिलता है उसको हम बोलेंगे लेरिंगोफेरिंग्स। चलो फेरिंग्स भी हो गया। चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे इसोफेगस। चलो इसोफेगस को देख लेते हैं हम। चलो इसोफेगस को देखते हैं हम। चलो इसोफेगस, उसको स्पेशली हम बोलते हैं फूड पाइप भी बोलते हैं कोई। चलो फूड पाइप भी बोलते हैं। उसका जो डायमीटर होगा वो 23 से लेकर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे। चलो डायमीटर आ गया। वो हैज नो ग्लैंड, उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं, लेकिन कोई ग्लैंड का एंडिंग भी नहीं है उसमें। हैज नो ग्लैंड, अब देखते कोई भी ग्लैंड नहीं है उसमें। उसके बाद अगर आपने इसोफेगस कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, सपोज इसोफेगस ये रहा, अपर के एक 3 पार्ट, मैंने सपोज अपर 1/3 पार्ट is skeletal in nature,
बट मैक्सिमम जो पार्ट होता है उसके उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो मैक्सिमम पार्ट मतलब 2/3 पोर्शन विल बी स्मूथ मसल, मेरे पास स्मूथ मसल। मेरे पास स्मूथ मसल। चलो हो गया सर, डन। चलो इसोफेगस आप जैसे इसोफेगस की अंदर की जो पार्ट लोअर पार्ट वो स्पेशली स्टोमक में जाके खुलता है यहाँ पर। चलो उसका लोअर पार्ट ओपन इनटू गेट ओपन स्टोमक। चलो लोअर पार्ट स्टोमक में जाके ओपन होंगे। चलो डन। उसके बाद हम स्टोमक पढ़ेंगे। चलो इसोफेगस ले लो। क्या करता है? पासिंग ऑफ फूड कहां से कहां तक? माउथ से स्टोमक तक। चलो भाई चलो चलो उसके बाद हम चले आते हैं इस स्टोमक पर। चलो चलो स्टोमक। चलो स्टोमक में चले आते हैं। अब देख लीजिए स्टोमक को, अब देख लीजिए यहाँ पर से इसोफेगस चलता हुआ और यहाँ पर आपको इस तरह से आपको एक स्पेशल स्टोमक मिलेंगे। ये वाला उसको हम बोलेंगे स्टोमक। चलो स्टोमक हो गया। चलो स्टोमक पे पहले आते हैं। अच्छा स्टोमक को हम गस्टर भी बोलते हैं, गस्टर भी बोलेंगे हम उसको स्टोमक को। उसका जे शेप कैसा हो? जे शेप। सर जे तो नहीं लग रहा है भाई, तुम्हें लगे ना लगे, तुम्हें से याद करना है जे शेप। देख लीजिए अब लगे ना लगे आप उसको नहीं, लेकिन उसको हम जे शेप ही बोलेंगे, जे शेप स्ट्रक्चर। उसमें आपको चार पार्ट मिलेंगे उसको। नंबर 1 आपको मिलेगा कार्डियक। दूसरा आपको मिलेंगे फंडास। तीसरे पार्ट आपको मिलेंगे बॉडी। चौथा पार्ट आपको मिलेंगे पाइलोरास। देख लीजिए आप अच्छे से कौन सा वाला पार्ट है। कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड देन पाइलोरस। ये वाला जो पार्ट है आप अच्छे से देख लीजिए। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलेंगे पाइलोरस, सॉरी कार्डियक। क्या बोलेंगे उसका? बोले कार्डियक। सर कार्डियक किस लिए? ऐसे ही मैंने नाम दिया नहीं, मैंने नाम नहीं दिया भाई। कार्डियक किस लिए? यहाँ पर आपकी कुछ हार्ट की लोकेशन है, तो हार्ट का अगर हार्ट बनता है कार्डियक मसल से तो ऑब्वियसली उसका नाम भी कार्डियक होंगे। चलो कार्डियक, चलो कार्डियक होंगे। कार्डियक चलो आ गया कार्डियक। कार्डियक के बाद आपको जो मिलेंगे, कार्डियक के बाद आपको मिलेंगे, चलो ये वाला पार्ट आपको मिलेंगे फंडास। ये वाला पार्ट आपको मिलेंगे फंडस। चलो फंडस भी आ गए सर, फंडस। और उसके नीचे का जो पार्ट है ए सारा हिस्सा, उसको हम बोलेंगे बॉडी। उसको हम बोलेंगे बॉडी बोलेंगे। और उसके नीचे वाला जो हिस्सा होंगे उसको हम बोलेंगे पाइलोरस। और पाइलोरस जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा और यहाँ पर एक स्पेशल स्पिंक्टर होंगे, स्पिंक्टर कुछ दरवाजा चाहे, उसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंक्टर। अब अच्छे से लिखिए पाइलोरिक स्पिंक्टर का। पाइलोरिक स्पिंक्टर कहां पर होंगे? पाइलोरस एंड और ड्यूडेनम के बीच में। बस ले लीजिए आप पाइलोरस एंड ड्यूडेनम। चलो हो गया। इसोफेगस के एंडिंग पर भी एक स्पेशल स्पिंक्टर होता है, उसको हम बोलेंगे लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। ले लीजिए आप। सो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंक्टर। डन। इसोफेगस के ऊपर में क्या होगा? अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर। अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर। चलो लिख लीजिए आप अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर। डन। चलो ठीक है सर। सर अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर से फूड आता हुआ यहाँ पर, देन लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर ओपन होंगे। उसके बाद कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस से निकलता हुआ यहाँ पर से फूड इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। चलो उसके बाद हम स्टोमक की फंक्शन करते हैं। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उसके बाद हम उसके फंक्शन करते हैं। चलो फंक्शन ऑफ स्टोमक।
चलो फंक्शन देखते हैं सर, स्टोमक की फंक्शन। चलो फंक्शन देख क्या होती है, तो देखते हैं फंक्शन क्या होता है। चलो फंक्शन, फंक्शन एक नंबर तो स्टोमक का जो फंक्शन होता है, स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है, डाइजेस्टिव सीक्रेट होता है। डन। कौन सी ग्लैंड में? बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड में दिखाऊंगा आपकी। गैस्ट्रिक मैंने स्टोमक में किस, स्टोमक की जो सेल है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उसमें से डाइजेस्टिव जूस निकलता है। चलो हो गया सर। नंबर 2, स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस 4 से 5 आवर, 5 घंटे के बाद निकलते हैं। चार से 5 घंटे के बाद निकलते होंगे। और यहां पर फूड की मिक्सिंग होता है एसिड के साथ। एसिड कौन सा एसिड? HCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमक में HCl होंगे। और अगर फूड एसिड से मिलता है, व्हेन फूड अटैच्ड विद एसिड नोन एज काइम, क्वेश्चन आ जाएगा। नोन एज काइम क्वेश्चन आएंगे। आपको काइम कहां पर मिलेंगे? आपको काइम स्टोमक में मिलेंगे एसिड के साथ मिक्स होने के बाद। एसिड होने की वजह से उस एसिड का पीएच, HCl का जो पीएच होता है वो पीएच लगभग 1.5 से लेके 1.7 तक रहता है। पीएच आप देख लीजिए 1.5 to 1.7 पीएच। चलो, और स्टोमक का एक और फंक्शन है प्रिवेंट माइक्रोब्स। भाई अगर एसिड में तुम अपना हाथ डालोगे तो हाथ तो पूरी पिघल जाएगा ना। तो माइक्रोब्स कौन सी चीज है? माइक्रोस्कोपी भी एकदम पिघल देते हैं सर। प्रिवेंट माइक्रोब्स। एक और फंक्शन है एक्टिवेट प्रो एंजाइम्स। सर प्रो एंजाइम क्या होता है? सर प्रो एंजाइम, सर एंजाइम क्या? सर एंजाइम कुछ रिएक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं, उसको हम एंजाइम बोलते हैं। अगर किसी की एंजाइम की, अगर मैं सपोज अगर तुम कुछ इस तरह से सोच पाओ, मैं जब एक टी शर्ट पढ़ता हूँ, तभी मैं टीचर होता हूँ लगभग। अगर आपने मुझे घर पर दिख तब तो मैं टीचर नहीं है, तब ठीक है, तब तो मैं टीचर नहीं हूँ ना। सो प्रो एंजाइम होता है अनएक्टिव एंजाइम्स, माने वो एंजाइम है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। अगर सपोज मैंने बोला पेप्सिन, देख लीजिए पेप्सिन क्या करे? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा। पेप्सिन निकलने से पहले निकलेगा पेप्सिनोजेन। उस पेप्सिनोजेन में HCl जाके उसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, देन पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। तो इस पेप्सिनोजेन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रो एंजाइम, माने जो एंजाइम है बट वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव कहां पर होगा? कोई ना कोई तो उसे एक्टिव करेगा। तो HCl क्या करते हैं? एक्टिवेट प्रो एंजाइम किसको? प्रो रेनिन से रेनिन बनाएगा जो मिल्क को डाइजेस्ट करेगा, अब देख लीजिए अच्छे से। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन आएंगे पेप्सिनोजेन से पेप्सिन फॉर्मेशन। चलो ये वाला भी वो बनाएगा पेप्सिन फॉर्मेशन। ले लो भाई, पेप्सिन फॉर्मेशन ले लो, अच्छे से ले लो आप। चलो स्टोमक में हो गया, चलो डन। चलो अच्छा, चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक की कुछ ग्लैंड हम पढ़ेंगे। चलो कुछ ग्लैंड देखते हैं हम, स्टोमक की कुछ ग्लैंड। चलो ग्लैंड देखते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। चलो गैस्ट्रिक ग्लैंड, चलो गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको मिलेंगे 4 तरह के सेल मिलेंगे। आप जानते हैं ग्लैंड किसको बोलते हैं? जब बहुत सारी सेल आपस में मिलकर कुछ सीक्रेट करेंगे उसको हम ग्लैंड बोलेंगे। माने ग्लैंड्स आर नथिंग बट इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल व्हेन दे अरेंज टुगेदर एंड दे आर एबल टू सीक्रेट समथिंग। चलो गैस्ट्रिक में पहले मिलेगा आपको चिप सेल, होता है ना चिप मिनिस्टर, उसमें चिप सेल को हम पेप्टिक सेल भी बोलेंगे। उसको हम जाइमोजेनिक सेल भी बोलेंगे। 3 नाम है उसके। चलो डन। चिप सेल के बाद की जो सेल उसको हम बोलेंगे ऑक्जेंटिक सेल। उसको हम बोलेंगे गॉबलेट सेल। देन हमारे पास है जी सेल, और जी सेल का एक स्पेशल नाम होता है एंडोक्राइन सेल।
आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में ग्लैंड, एंडोक्राइन एक ग्लैंड होता है। अगर कोई चीज एंडोक्राइन आपको याद आया, एंडोक्राइन, अब टर्म को अच्छे से देख लिया, एंडोक्राइन मीन्स वो कोई एंजाइम नहीं बनेगा, वो हार्मोन बनेंगे। माने मीन्स आप, अगर आपको किसी ने टीचर ने पढ़ाया कि स्टोमक के अंदर में हमेशा हार्मोन रहता है, एंजाइम रहते हैं, नहीं। स्टोमक की जो जी सेल होता है वो स्पेशल एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उसको हम बोले गैस्ट्रिन। आपने सुना होगा गैस्ट्रिन। सो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो स्पेशली एंडोक्राइन कौन सी जी सेल से निकलता हुआ आता है, तो एंडोक्राइन सेल होगा। चलो डन। चलो पहले हम इसको कर लेते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। हार्मोन कौन सा वाला हार्मोन सर? हार्मोन प्रोड्यूस करें कौन सा वाला? गैस्ट्रिन। अब अच्छे से देख लिए, गैस्ट्रिन हार्मोन बनेंगे। गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल क्या करें? गॉबलेट सेल म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट करेंगे, सीक्रेट म्यूकस। ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल, उसको हम बोले पैराइटल सेल भी बोलेंगे। यही वो सेल है सर जो सेल एचसीएल को निकालता है भाई, एचसीएल सीक्रेट। आप देख सकते हैं, अब एचसीएल सीक्रेट स्टमक जानता है उसके अंदर से एचसीएल निकलेगा, तभी तो उसको शावरिंग करने के लिए गॉबलेट सेल भी उसके पास रह के उसको म्यूकस दे के उसको ठंडा रखता है। अगर आपने कुछ स्पाइसी खा लिया तो आपकी पेट में बहुत सारी दर्द होता है, जलन होता है, किस लिए? वो इस एचसीएल के वजह से। To reduce the excess amount of HCl, the goblet cell release some mucus, which getting cooler the HCl. तो चिप सेल को पढ़ लेते हैं। चिप सेल, चिप सेल क्या करेगा? चिप सेल सीक्रेट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, यही वाला एंजाइम निकलेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम सर कौन सा एंजाइम निकलेगा सर? यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म, मैंने बोला था इनएक्टिव फॉर्म में निकलेगा। इनएक्टिव फॉर्म में अगर कोई एंजाइम निकले उसको हम बोलेगा जाइमोजेन। सर जाइमोजेन भी वही एंजाइम होता है जो इनएक्टिव है। बस सिंपल बात मेरा समझ लीजिए, एंजाइम को काम करने के लिए उसको एक्टिव होना जरूरी है। अगर कोई एंजाइम है यहाँ पर बट एक्टिव नहीं, उसको हम बोलेंगे इनएक्टिव एंजाइम और जाइमोजेन एंजाइम। उसको कौन सी सेल निकलेगा? सी सेल, सॉरी चिप सेल और पैराइटल सेल निकलेगा। जाइमोजेन कौन से सर जाइमोजेन है? नंबर 1 जाइमोजेन मिलेगा पेप्सिनोजेन, दूसरा आपको मिलेगा प्रोरेनिन। यही दो जाइमोजेनिक सेल है। डन सर। चलो प्रोरेनिन, दीज आर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। चलो इस सेल भी हो गया। चलो चलो स्टोमक लगभग खत्म हो गया स्टोमक। चलो सर नेक्स्ट पर हम चले आते हैं। चलो स्मॉल, अच्छा चलो 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 स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, देखते हैं हम सर। कुछ ऐसे करके एक सी शेप का पार्ट है, अब देख सकते, अब अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपको कुछ ऐसे करके आपको कुछ स्टेप्स मिलेंगे, ऐसे करके। देन आपको एक रेड, मैंने रेड से दिखाया, रेड कलर का ऐसे करके जोन मिलेगा। इस पूरे के सेल को हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इसको हम बोलेंगे ड्यूडेनम, उसको हम बोलेंगे जेजुनम, एंड इस रेड को हम क्या बोलेंगे? इलियम। चलो चलो 3 पार्ट होंगे सर हमारे। चलो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट, 1 नंबर की पार्ट, 2 नंबर की पार्ट और 3 नंबर की पार्ट। नंबर 1 ड्यूडेनम, सी शेप, देख सकते हो सी शेप पार्ट होते हैं, उस पर सी शेप पार्ट। सबसे शॉर्ट स्ट्रक्चर, चलो हो गया। जेजुनम, चलो जेजुनम में आते हैं हम सब। जेजुनम क्या होगा सर? रेड कलर, वो बहुत हाईली वास्कुलर, रेड कलर में होता है, वास्कुलर इन नेचर। अगर आपने कुछ पढ़े होंगे ड्यूडेनम में भी डाइजेशन, अगर आपको किसी ने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन इज ओनली फॉर एब्जॉर्प्शन, वो गलत हुआ। ड्यूडेनम में पार्शियल डाइजेशन होता है, यहाँ पर भी डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन, लास्ट तक पार्शियल डाइजेशन।
लेकिन जेजोनम करेंगे क्या, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, ये वाला कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करेंगे। चलो ले लीजिए अब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आपको मिलेगा इलियम। चलो इलियम देखते हैं हम। इलियम हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर। यहां पर आपको विटामिन B12 मीन साइनोकोबालम में मिलेगा, विटामिन B12 स्टोर है। चलो चलो विटामिन B12 स्टोर है। चलो अच्छा, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ यहाँ पर से कुछ स्पेशल सेल होता है, विली, उसको हम बोलते हैं विली। यहाँ पर सभी सेल में आपको कुछ ऐसे करके कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि फिंगर लाइक से क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब हम करेंगे। सर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जिजोनम पार्ट है ना, उसमें अगर आपने जूम किया तो आपको कुछ ऐसे करके कुछ स्पेशल सेल मिलेंगे जिसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलेंगे विलाई। विलाई क्या करेगा, विलाई अगर कोई ग्लूकोज आया और कोई फूड आया तो उसको कैच करके अंदर ले जाएगा, माने एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। चलो हम देखते हैं इस पॉइंट को। चलो चलो एक तो पॉइंट कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन विलाई ऑन इट्स सरफेस। किस लिए सर, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। किस लिए, फूड की एब्जॉर्ब करने के लिए। भाई ले लो एकदम परफेक्ट सर, सरफेस एरिया को बढ़ाया किस लिए, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। चलो डन। अगर चलो हम अब विलाई के स्ट्रक्चर देख लेते हैं सर। अब देख लीजिए भाई, ए वाला आपको कुछ ए वाला ऐसे करके आपको विलाई मिल जाएंगे, स्मॉल ऐसे करके आपको विलाई मिलेंगे। विलाई के बाहर ए वाला तो विलाई है, ए वाला आपको विलाई मिलेंगे, विलाई। उसके बाहर यहाँ पर से कुछ और भी स्किन और भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसको हम बोलेंगे माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे उसको सर, उसको हम बोलेंगे माइक्रोविलाई। चलो माइक्रोविलाई भी हो गया सर, माइक्रोविलाई बोलेंगे। माइक्रोविलाई क्या करेंगे, माइक्रोविलाई इंक्रीज 20 टाइम, 20 गुना उसको बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन, 20 टाइम एब्जॉर्प्शन। डन। चलो और ये जो गैप है ना दो विलाई के अंदर जो गैप होता है, उस गैप को हम बोलेंगे क्रिप्स ऑफ लिवरकोन। क्रिप्स ऑफ लिवरकोन, KHE1 लिवरकोन। बहुत शानदार पॉइंट। दो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो विलाई के अंदर जो गैप होता है उसको हम बोलेंगे क्रिप्स ऑफ लिवरकोन। यहाँ पर ही सभी ग्लैंड, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ही आपको सभी जो ग्लैंड है ना, सभी ग्लैंड यहाँ पर आपको मिलेंगे। सभी एंजाइम जोन 4 इंटेस्टिनल एंजाइम, आपको सभी एंजाइम यहाँ पर मिलेंगे, इंटेस्टिनल एंजाइम। डन। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर एक स्पेशल सेल मिलेंगे जिसको हम बोलेंगे गॉबलेट सेल। अगर आपको किसी की जगह में भी गॉबलेट मिला तो उसका काम एक ही काज है, उसका एक ही काम होगा, उसको म्यूकस सीक्रेट करेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा पेनिथ सेल। कौन सा सेल, पेनिथ सेल मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बाजू में आपको मिलेगा अर्जेंटाफिन सेल। चलो ले लो भाई, 3 सेल ले लो, पेनिथ सेल, गॉबलेट सेल, देन वी हैव अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल ही एक एंडोक्राइन सेल है। मैंने बताया था पहले, एंडोक्राइन सेल मींस क्या करेगा, वो हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो हार्मोन सीक्रेट यहाँ पर से क्या हो, यहाँ पर से हार्मोन सीक्रेट होंगे। कौन से हार्मोन, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा हार्मोन देख लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, सिक्रेटिन, एक स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन हार्मोन है सिक्रेटिन। स्टमक का हार्मोन है गैस्ट्रिन, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेटिन। देन वी हैव एंटेरोगैस्ट्रिन। और 3 नंबर जो हार्मोन है उसको हमारे कोलेसिस्टोकाइनिन। चलो ये सभी हार्मोन होंगे ऊपर। डन। चलो पेनिथ सेल उसका मेन सेल है, ये वाला उसका मेन सेल है। पेनिथ सेल उसका मेन सेल है जो एंजाइम निकलेगा। सर कौन सा एंजाइम है, एक दो नाम ले लीजिए एंजाइम, कौन सा एंजाइम, अल्फा डेक्स्ट्रिनेस, मल्टेस, सुक्रेस,
सुक्रेस, उसके बाद लिख लीजिए आप एमाइनोपेप्टाइडेस, एमाइनोपेप्टाइडेस, उसके बाद आप लिख लीजिए इंटेस्टिनल लाइपेस, लाइपेस। चलो भाई चलो डन, चलो ठीक है। ये वाला कुछ एंजाइम है। अब देख लीजिए हार्मोन कौन से वाला सेल निकलेंगे, अर्जेंटाफिन सेल, और मेन सेल कौन सा, पेनिथ सेल, जिसकी वजह से क्या निकलेगा, अल्फा डिस्टिनेस, मल्टेस, सुक्रेस, एमाइनोपेप्टाइडेस और इंटेस्टिनल लाइपेस। डन, चलो उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पर, आज की लास्ट टॉपिक। चलो लार्ज इंटेस्टाइन, बताया था मैंने, बस ले लो बस, परफेक्ट सर। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज कोलोन, उसको हम कोलोन बोलते हैं। यहां पर उसका नाम है असेंडिंग कोलोन। यहां पर जाके आपका जेजुनम ओपन होता है, सॉरी इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम था ना, यहां पर जाके ओपन होता है। तो इस जगह को हम बोलते हैं, यहां पर भी एक वाल्व, उसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व। चलो सर डन। इस जगह को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। उसके आखिर के पार्ट को हम बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। ये वाला आपको मिलेगा सिग्मोइड कोलोन, ले लो। सिग्मोइड कोलोन गेट ओपन इनटू रेक्टम, यहाँ पर से आपको जो स्टूल है वो स्टूल स्टोर करेंगे, और दिस इज कॉल्ड एनल कैनल, एनल कैनल। और उसके बाहर एक दो स्पिंक्टर होते हैं, स्पिंक्टर अगर एक खुल गया तो आपकी स्टूल जो है वो बाहर निकल जाएंगे, माने अनडाइजेस्टेड पार्ट। इस पार्ट को हम बोलेंगे अपेंडिक्स, इसको हम बोलेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, उसमें एक एंजाइम मिलता है सेलुलोज सिंथेस, सेलुलोज सिंथेस। आपको अपेंडिक्स मिलेंगे कहां पर, बढ़िया मिलेंगे आपको अपेंडिक्स मिलेंगे हार्बीवोर्स पर। कंटेंट अपेंडिक्स को अगर काट दोगे तो आपको उसको बोलेंगे एपेंडोसाइटोसिस, एपेंडोसाइटोसिस सर्जरी। बस चलो 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 बस परफेक्ट। अच्छा सर ये रहा आपकी कुछ बेसिक, ये बहुत बेसिक है। अगर आपने इस दो वीडियो को अच्छे से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपके 10 की, मैं बार बार एक ही बात बोल, 10 की लेवल में मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपको माने मीन्स आंसर मिलेगा। आप इस लेक्चर को बार बार देख लीजिए। अगर आपको नोट बनाना है तो इस नोट को आप स्क्रीनशॉट ले लेके भी बना सकते हैं। एक इजी सा नोट बनाइए, उसके बाद आपकी जो बोई है मैंने बुक जो आपके पास जो बुक होता है उसको मैं उसमें से किताब है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेयरिंग हियर। सो इस क्लास के बाद हम एक स्पेशल वन शॉट करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन की वीडियो आपको मिलेंगी मेरे लेक्चर में, मैंने मीन्स अप्रैल के 25 और 24 को मिल जाएंगे। ये वाला जो वीडियो है डाइजेशन का पहला वीडियो आपको मिल गया होगा। जब ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो आप इस दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, मार्च कर लीजिए। देन वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट सेशन फॉर क्लास 10 सर्कुलेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।